श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ईश्वर का कोई सजीव रूप है तो वह तुम्हारी मां है। हर मूर्ति में ईश्वर का अनुभव ना हो, लेकिन हर मां में ईश्वर का अंश अवश्य होता है। चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो। गलतफहमी ऐसी चीज है जो मिटे या ना मिटे पर रिश्तों को जरूर मिटा देती है। मेहनत से बचने का जो प्रयास आज तुम करते हो वही कल तुम्हारी असफलता का कारण बन सकता है। खुद को परिश्रम की आग में झोंक दो, यही आग तुम्हें हीरे की तरह चमकाएगी। जब इंसान अपने साथ सच्चा हो जाता है तो उसकी दुनिया खुद बखुदा बनाने में वर्षों लग जाते हैं। जल्दी जागना हर दृष्टि से फायदेमंद है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या किसी टूटे हुए रिश्ते से। जिस दिन तुम अपनी जरूरत और इच्छाओं का फर्क समझ जाओगे, उसी दिन तुम परिपक्व हो जाओगे। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन डूबना खतरनाक होता है। चिंता करना केवल मन को व्यथित करता है। यह न तो कल की समस्याओं को सुलझाता है और ना ही आज का सुकून लौटाता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। उम्मीदें दूसरों से रखने के बजाय खुद से रखो। जीवन में जो भी करो उसे ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। जो चीज आज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन के हर पल को संतुलन और धैर्य के साथ जियो। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। जीवन में दिखावे और गुरूर से परे असली सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद उन ऊपरी परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता जो सारा जीवन पधे, रुतबे और गर्व के साथ जिए। उनकी राख के नीचे बस एक समानता शेष रहती है। जब कोई काम तुम्हें सौंपा गया हो तो उसका असली अर्थ यह है कि वह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चुनौतियों से भागना या भाग्य को दोष देना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं, और विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम भीड़ में होते हैं। यदि कड़ी मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और संशय से भरा होता है। जब कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हो तो यह संशय तुम्हारे कदमों को रोक सकता है। ऐसे समय में साहस और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना जरूरी है। प्रयास ना करने से असफलता सुनिश्चित होती है। सच्ची सफलता का मार्ग यही है कि खुद को सुधारो और अपनी दिशा को सही करो। रोटी से विचित्र कुछ नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने खुश हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। इंसान उस समय सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीक और भौतिकता के गुलाम बनते हुए इंसान ने अपने जज्बातों से खेलना शुरू कर दिया है। एक समय था जब खिलौने कम थे, लेकिन बच्चे मिलकर खेलते और हंसते थे। आज खिलौनों और तकनीक की भरमार है, लेकिन बच्चे स्क्रीन के कैदी बन गए हैं। इस दुनिया से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो।
यह संसार कुछ भी देने के बाद एहसान जताता है, जैसे उसने पूरी जिंदगी का कर्ज चुका दिया हो। सच्चाई यह है कि केवल भगवान ही बिना स्वार्थ और बिना एहसान सान के देता है। अपनी सच्चाई, अपने कर्म और अपने मन को संतुलित रखो। जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं है, बल्कि देना भी है। जो भी करो, प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। बोलना और चुप रहना, दोनों में बड़ी बात यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह समझना ही तुम्हारी सफलता और संतुलन का आधार है। रामायण सिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव और सोच ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक और विभीषण थे, जो रावण के राज्य में रहकर भी सही राह पर चले, और दूसरी ओर कैकई थी, जो राम के राज्य में रहकर भी गलत राह पर चली। सुधारना या बिगड़ना हमेशा मनुष्य के अपने हाथ में होता है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर था, लेकिन आज महसूस होता है कि वह आज भी जानवर ही है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह दुख में साथ ना दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे सच्चे नहीं होते। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू, दोनों की गहराई एक समान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो कि ज़बाले दे, लेकिन यह भी जानो कि वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। खुश रहना वह दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती। इसे अपने ही भीतर खोजो। अगर सफल होना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे। खाली मत बैठो, क्योंकि प्रयास ही सफलता की नींव है। अक्सर सबसे गहरा दर्द अपनों से ही मिलता है, ऐसा दर्द जिसे सहन करना आत्मा को झकझोर देता है। आज की दुनिया में सही और गलत की परिभाषा बदल गई है। जब जिंदगी कठिन समय में होती है तो आलोचना करने वाले अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। जब सफलता की दौड़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश में अपनों से दूर हो जाते हैं तो वह दौड़ अधूरी रह जाती है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब सफलता को अपनों के साथ साझा किया जाए। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचते हो और अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह देख पाते हो, वही तुम्हारी मेहनत का असली फल है। लेकिन अक्सर हम इसे भूलकर खुद को सफलता की दौड़ में अकेला कर लेते हैं। हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हारे आगे निकल जाए। हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अगर एक मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि वह ना खुले तो निराश मत हो। अपनी दृढ़ निष्ठा और प्रयासों से एक नया मार्ग बनाओ। निश्चय वह शक्ति है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाती है। मैंने गीता में कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तो लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसीलिए अपने प्रयासों में बिना किसी विकार या चिंता के लगे रहो। परिश्रम करो, पूरी निष्ठा से कार्य करो, चाहे लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं। प्रकृति तुम्हारे परिश्रम को पहचानती है, वह तुम्हें अवश्य फल देगी, भले ही वह देर से ही क्यों ना आए। जीवन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहोगे तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें यह अनुभव होता है कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि उनके असली रूप हमारे सामने आते हैं। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि यही कठिन क्षण
हमारे जीवन को अंततः मधुर बनाते हैं। जब जीवन में ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल जाती है। छोटी सी चोट उंगली पर लगे तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो पूरा स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर ना हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, और जो आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। हम सबको हराना संभव नहीं है, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों दिल जीत सकते हैं। यदि तुम अपने सब्र की गहराई को समझो तो जान जाओगे कि सबसे मजबूत इंसान वही है जो अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। यह दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे को प्राथमिकता दी जाती है और साफ दिल वालों को भुला दिया जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य चेहरे का नहीं बल्कि विचारों और कर्मों का होता है।